पापा से बात की थी really? और वो मिलना भी चाह रहे हैं तुमसे। फरियाल वबाल वही लेकर गई है तुम्हारे मियाँ को सुबह सैर के बहाने। अगर आप पीछे हट गई तो पापा को यकीन हो जाएगा कि आप कुछ गलत कर रही हैं। आज शाबाश। स्लोली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़र्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़र्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि
अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरियाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरियाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़र्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़र्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूं। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरियाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूं। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूं। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूं। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूं। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूं। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़र्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि ये जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़र्क ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जी तो फ्रेंड, आगे आप देखेंगे कि एजल को कॉल करता है दानियाल और उससे पूछता है कि तूने मेरे बारे में अपने पापा से बात की थी या नहीं की। नाजरीन, आगे से एजल बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने तुम्हारी बात अपने पापा से की थी और वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होगा और सोचेगा कि अब मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इससे लूटूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसकी हकीकत सामने आएगी या फिर बात शादी तक पहुँच जाएगी? नाजरीन, आगे आप ये भी देखेंगे कि एजल की दादी इरसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है अपनी आंखें खोलो तुम। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। आगे से वो जवाब देती हैं कि एक ही है इस घर में फरेहाल। नाजरीन, इसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर शायद ये भी कहे कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। दूसरी जानब नाजरीन, आप ये भी देखने वाले हो कि एजल को फरेहाल कहती है कि जो काम है हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। ये सुनने के बाद आगे से एजल कहती है कि नहीं, इस तरह तो आप पर बाबा को शक होगा कि ये ही कुछ गलत कर रही है और हमने उन्हें प्रूव करना है कि वो गलत है और अब नहीं, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फरियाल भी बड़ी जल्दी से उठती है और कहती है कि इससे बड़ा क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या ड्रामा करना पड़ेगा हमें। नाजरीन, मुझे लगता है कि जिस तरह ये इसे घर में लाई है इसी तरह का कुछ बड़ा ड्रामा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल यहाँ पर कमाल को पकड़ कर ले जा रही होती है और उसे चलने में हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर कमाल कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। इसी दौरान यहाँ पर कमाल को इरसा देख लेती है और जब कमाल इरसा को देखता है तो इरसा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये यही चाहती है कि यहाँ पर इसे मौका ही चाहिए था कि ये फिर से कुछ ऐसा करे और मैं इसे छोड़ दूँ। और यहाँ पर ये दानियाल के पास जाकर कहती है कि अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब मैंने कमाल से डिवोर्स लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इसके बाद दानियाल कहता है कि एक बार फिर सोच लो और आगे से कहती है कि अब मैंने सोच लिया जो सोचना था। तो इसके बाद ये कहता है ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। आगे वाली कहानी आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगी। अल्लाह हाफिज।